राधा कृष्ण भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया। आप सभी विष्णु भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा और साथ ही कार्तिक मास महात्म्य है। आज की कथा की शुरुआत करते हैं तुलसी माता की कथा के साथ। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त कार्तिक मास में नित्य प्रति शालिग्राम पर तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही जो भी भक्त सूखी हुई तुलसी के दीप बनाकर भगवान को दिखाता है, उसे 1,00,000 दीपदान के बराबर फल मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आप सभी के पास भी तुलसी की सूखी हुई लकड़ी रखी हुई है, तो आप उसका दीप जरूर बनाइए और शालिग्राम भगवान को दीप जरूर दिखाइए। ऐसा करने से 1,00,000 दीपदान के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं आज सबसे पहले तुलसी माता की कथा, उसके बाद सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो, तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितने अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो, वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर हरिमेधा ने भक्ति पूर्वक उसकी परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवता, तीर्थों, व्रतों के रहते हुए तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया। इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वह देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं, अपराधी तो नास्तिक है, वह भी शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से
इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता हूँ। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी जी की महिमा का गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीतांबर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, चंदन की काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कांधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की पूजा रोज करती और बिरले ही उनको सींचा करती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी सूखती जा रही हो। क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यास की मौत दे और कान्हा का कांधा दे। मैं बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर वहां पहुंचकर कांधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्हें नहला धुलाकर चौकी पर बिठाने के लिए उन्हें उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे, कहने लगे, इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापिन थी, जो किसी से भी उठ नहीं पा रही। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की तो निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहां आए और वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जिसे लोग कहने लगे, यह डोकरी माई मर गई है, इतनी पापिन थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही। सब लोग उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कान में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कान में कहा, हे मैया, देख मैं आ गया, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोते पोती ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा घास ले, खीर पूरी ले, दाल भात का जीवन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जी का जल ले, ग्यारस को चंदन का काठ ले
और ले श्री कृष्ण जी का कांधा। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया माई जो डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, धूमधाम से ले गए। भगवान उसे कांधे पर लेके गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ आया था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोग समझ गए वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास की 5 की एक कथा। यह कथा हमें नित्य प्रति जरूर सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे गंगा यमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि मेरा कोई बेटा होता तो घर बहू आती, घर में सारा काम किया हुआ मिलता, खाना बना मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, थोड़ी सी मोहर अशर्फी रख दे। ब्राह्मणी ने ऐसा किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपनी अपनी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास चून है, अपनी माँ को दे दो, कहना इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो, ये आटा छान लो। माँ ने आटा छाना तो मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशर्फी, उसके घर कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लाया। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, आप भी मारने लगे, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तू दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सचमुच बहू खड़ी थी। सास आदर सम्मान के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर सेवा करती। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बाबली है, तुझे यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, जब वो आए उन्हें जली हुई रोटी देना, अलूनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में कर देना। उसने ऐसा किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो आदर सत्कार किया, न कपड़े सीधे किए, न खाना परोसा। खाना देकर सास बोली, बहू ये क्या है, यह तो जली हुई रोटी अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह होते ही वह फिर पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं।
पड़ोसन ने कहा, तू सातों कोठों की चाबी मांग लेना। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका, कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार बड़े हुए थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह बोला, मैं तेरा पति। दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला। बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा यमुना नहाने क्यों जाती हो? घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे घर पर भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसमें सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा। माँ बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटी, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोले, परली पार पर बहू बेटा खड़े हों, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देख ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, बहू बेटे दिए, वैसे सबको देना। जैसे उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक का महीना भगवान लक्ष्मी नारायण को विशेष प्रिय है। इस महीने में की गई भगवान की पूजा और भगवान के भक्तों की कथाओं को सुनने से लक्ष्मी नारायण भगवान विशेष ही प्रिय होते हैं। कार्तिक मास का पुण्यफल प्राप्त करने के लिए ग्रह ग्रस्त गजराज की कथा को सुनते हैं। बोलो कार्तिक देवता की जय। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी काफी दूर तक फैली हुई थी। उस पर्वत के 3 शिखर थे। पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इन तीनों की चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती। इसके अलावा भी उसकी कई छोटी छोटी चोटियां थी जो रत्न और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत को निचले भाग से टकराती थी, जिसमें ऐसा लगता कि समुद्र इसके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी थे। इसी पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते। उन महात्मा का नाम था वरुण। महात्मा वरुण ने वहां पर एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। उस बगीचे के अंदर अपनी कुटिया बना रखी थी। उस बगीचे का नाम था ऋतुमान। इसमें सब ओर से अत्यंत दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो हमेशा फल फूलों से लदे रहते। इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा सरोवर भी था, जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले रहते और नाना प्रकार के कुमुद, उत्पल, सतदल, कमल अपनी अनूठी छटा बिखेरते रहते। हंस, चक्रवाक और सारस
आदि पक्षी भी झुंड के झुंड वहां बैठे रहते। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते, उनसे उनका पराग झड़कर सरोवर के जल को और भी अधिक सुगंधित कर देता। कदम, नरकुल, बंत, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता। कुंद, कुरबुक, अशोक, सिरस, बनमालिका, सोन, जूही, नागहार, श्रृंगार, मलिका, माधवी, मोगरा आदि सुंदर सुंदर फूल हर ऋतु में लगे रहते, जिसके कारण उस महात्मा का यह बगीचा बहुत सुंदर दिखाई देता। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी का कलेजा कांप उठा। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते। इस हाथी से उनके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरते थे, लेकिन छोटे जानवर लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरन, रीछ, कुत्ते, खरगोश सारे इसकी छत्र छाया में निर्भय होकर घूमा करते, क्योंकि कोई भी रहते हुए कोई भी हिंसक जानवर उन पर हमला नहीं कर सकता था। वह हाथी बड़ा ही मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास गुजरते रहते। एक दिन की बात है, बड़े जोरों की धूप थी। वह हाथी प्यास से व्याकुल हो उठा और अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था। तो वह गजराज उस जल को अपनी सूंड में भर भर कर जी भर के पिया और उसके बाद सूंड भरकर साथ आई हथनियों को नहलाने लगा और खुद पर भी पानी की बौछार करके अपनी थकान मिटाई। इस तरह ठंडे और शीतल जल में वह हाथी सब कुछ भूल चुका था। यह जल कीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसी सरोवर के अंदर एक बहुत बलवान मगरमच्छ रहता है। तो उसी समय मगरमच्छ ने क्रोधित होकर गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से हाथी को बहुत दर्द हुआ और पैरों से खून भी निकल रहा था। उस खून से सरोवर का सारा पानी लाल हो गया। हाथी ने मगरमच्छ के मुख में अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके साथ आई हथनियां भी बहुत चिंतित हो गई। उन सब ने मिलकर हाथी को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तो डर के मारे जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। तो उनकी आवाज सुनकर दूर दूर से अनेकों हाथी वहां आ गए। सबने मिलकर हाथी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कोई भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। तो सारे हाथी और हथनियों को बहुत ही दुख हो रहा था कि उनके सरदार हाथी को किसी तरह से मगरमच्छ खींचकर पानी के अंदर ले जा रहा था, लेकिन सारे बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सारे हाथी शांत होकर एक और बैठ गए। फिर मगरमच्छ और हाथी के बीच युद्ध चलने लगा। दोनों अपने आप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। तो कभी मगरमच्छ हाथी को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, तो कभी हाथी मगरमच्छ को खींचकर पानी के अंदर ले जाता। काफी कोशिशों के बाद भी हाथी का पैर मगरमच्छ के मुख से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत हाथी के पैर और भी गहरे होते जा रहे थे। सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो गया। इस तरह हाथी और मगरमच्छ के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण हाथी का शरीर स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा अब यह मगरमच्छ के हाथों परास्त हो जाएगा। उस समय कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मृत्यु को समीप पाकर हाथी उस समय भगवान नारायण को याद आई, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी, इसलिए उसे भगवत स्मृति हो गई। तो उसने सब कुछ याद आते ही निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरणीय सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को एकाग्र करके अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की ओर
इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा है। अब तक वह मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया। उस सूंड का मात्र वही भाग ऊपर बचा था। उस सूंड में उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था और उसे आसमान की ओर उठाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर रहा था और वह यह भूल चुका था कि यह कितना शक्तिशाली है। अपने आप को असहाय समझकर उसने नारायण को पुकारा तो भगवान नारायण समझ गए, आज मेरे भक्त के मन में शक्ति का अहंकार जाता रहा है और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है और इस समय मेरे अलावा और किसी को नहीं पुकार रहा। उसकी एकमात्र बुद्धि मुझ में लगी हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंचे। जब उन्होंने देखा गजेंद्र हाथी डूबने वाला है तो वे जल्दी से गरुड़ से कूद पड़े। उस समय तब तक तो वहां बहुत सारे देवी देवता भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए। सभी के देखते ही भगवान ने हाथी और गजेंद्र को एक क्षण में ही सरोवर में खींचकर बाहर निकाल दिया। तो यह देखकर देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी विष्णु जी के चक्र ने ग्राहक का मुंह फाड़ दिया और हाथी का पैर बाहर निकाल लिया। उसे किसी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंची। वह मगरमच्छ सबके देखते देखते तड़पकर मर गया और हाथी भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सेद ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और सबके देखते ही देखते वह मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा और भगवान का स्पर्श पाते ही वे पाप से मुक्त होकर गंधर्व बन गया और प्रभु की परिक्रमा की। उसने त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने हाथी का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्वराज सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करते हैं। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा, प्यारे हाथी गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में हाथी को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। वह मगरमच्छ और हाथी पूर्व जन्म में कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ, लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले कई और संतानें हुई। उन्हीं कर्दम और देवहूति ने कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र थे जो कि वेदज्ञ थे। एक बार राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करने आए। जब दोनों को धन मिला तो धन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तभी दोनों ने एक दूसरे को मगरमच्छ और हाथी योनि में जाने का श्राप दे दिया। वे दोनों विष्णु भक्त थे। दोनों की बात सत्य भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में मुक्ति मांग ली। इसलिए अगले जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और अगले जन्म में फिर दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। तो प्रेम से बोलिए, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं नगर बसेरे की कथा। यह कथा हमें नित्य प्रति जरूर सुननी चाहिए। 2 दोस्त थे, एक जाट का एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा। कहने लगा,
नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्टी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने तो बूरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट का जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां उसे आग लगी मिली। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया, हाथ भी रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसकी पूछ कर लो। सास ने कहा क्या करूं, मेरा तापड़ा भुपता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को फिर मिले। जाट ने पूछा क्या हुआ। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लगी मिली, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ मुंह काले हो गए, न रोटी मिली न पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट बोला मैं अभी नहीं करूँगा, तेरी तो मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, टाटा माना तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना माऊसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, पांच कुल्टी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, कहकर चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी मावसी ने खूब लाड़ प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे, एक उठाए, बोला ससुराल गया था, वहाँ आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस को खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट भैंस को सारा दिन ढूंढता रहा, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, टांडा मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, पांच कुल्टी छठी रास मेरो जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ ने कहा लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन भूखा मरता, उसको अच्छी तरह से खूब जिमाओ। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक माह में नगर बसेरे की कथा को जरूर सुने। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब आइए सुनते हैं सूरज भगवान की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि हर रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार की भी व्यथा दुख नहीं थी, सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, सोचने लगती यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया, भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके हमारा भोग बनाती हो। इससे हम बहुत खुश हैं। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर
भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह इस गाय का गोबर ले आई और गाय का गोबर उसने उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो देखा गाय माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है, वह नित्य सोने का गोबर देती है, वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गो लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों ने कोई बात नहीं मानी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी ना खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे उठे सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ उसको गाय को और बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसे इस कथा कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, सूर्यदेव की जय। आइए सुनते हैं कथा के अंत में लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताओ कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने के लिए कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है, इसलिए लपसी बड़ा। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न देवें, सीधा देकर दक्षिणा न देवें, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न देवें, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सब फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी
अंतर्ध्यान हो गए तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। प्रिय भक्तजनों, नित्य प्रत्यय की कथाओं को सुनने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हरे कृष्णा।